चैप्टर है चैप्टर 10 महाजन फैमिली मेहरा मेंशन में तमाशा। अगर ईशानी को पता चल जाता कि नकुल क्या सोच रहा है तो वो अभी उसे उल्टा लटका देती। नीलिमा जी ने आज बहुत सारा ईशानी की पसंद की डिशेस बनाई थी क्योंकि ईशानी को उनके हाथों का खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। इसीलिए ईशानी जब भी घर आती नीलिमा जी खुद ही सारा खाना बनाती, पर ईशानी ने थोड़ा ही खाया क्योंकि वे ऑलरेडी लंच करके आई थी। पर वे बिना खाए अपनी माँ को दुखी नहीं करना चाहती थी। वहीं नकुल तो ऐसे खाना खा रहा था जैसे वे जन्मों का भूखा हो। क्या तुमने सिर्फ अपनी बेटी के पसंद का खाना बनाया है? मैं भी तुम्हारा पति हूँ, मेरे लिए भी कुछ पसंद का डिश बना देती। अनुपम जी ने मुंह फुला के बोला। उनकी बात सुनकर ईशानी के होठों पे स्माइल आ गई। वहीं नीलिमा जी अपनी आंखों छोटी करके बोली, क्या आप खुद को मेरी बेटी से ज़्यादा स्पेशल समझते हो? घर में इतने नौकर हैं तो हैं, आपको जो खाना था आपने बताया क्यों नहीं? आज मेरी बेटी इतने दिनों बाद घर आ रही है, उससे जल रहे हो। उनके एक्सप्रेशन देखकर अनुपम जी की खांसी आ गई। फिर उन्होंने एक झूठी हंसी हंसते हुए बोला, मैं क्या अपनी बच्ची से जलूंगा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ऐसे ही बात करते हुए सबने खाना खा लिया था। कुछ देर बाद ईशानी मेहरा मेंशन के लिए निकल गई। 1 घंटे बाद नकुल ने ईशानी को मेहरा मेंशन के बाहर छोड़ दिया और वहां से निकल गया। ईशानी जब हॉल में पहुंची तो हॉल में हंसी मजाक की आवाज़ आ रही थी। ईशानी ने ज़्यादा ध्यान न देते हुए अंदर जाने लगी। तभी एक औरत की आवाज़ आई, अरे आरती जी, ये आपकी वही गोद ली हुई बेटी है ना? जब ईशानी ने यह आवाज़ सुनी तो उसकी आंखें लाल हो गई। उसने हॉल की तरफ देखा जहां एक औरत अपने मेकअप से पुती हुई फेस के साथ बैठी हुई थी। इस औरत को ईशानी ने जल्द ही पहचान लिया। औरत मोहिनी महाजन थी, राहुल महाजन की माँ, जिसे ईशानी की पैदा होने से पहले ही शादी तय की गई थी। पिछले जन्म में भी जब इन लोगों को पता चला कि ईशानी इस घर की असली बेटी है, तब मेहरा फैमिली ने उन्हें ये बोला था कि ईशानी को शेर प्रिया को मिलने वाले हैं। इसीलिए वे लोग ईशानी को किसी कचरे की तरह ट्रीट करते थे। पर इस जन्म में अभी तक ईशानी की असलियत बाहर नहीं आई थी और ना ही इससे ईशानी को कोई भी फर्क पड़ता था। वहीं राहुल हमेशा प्रिया के साथ मिलकर उससे बेइज्जत करने का भी मौका नहीं छोड़ता था। पिछले जन्म में प्रिया के साथ मिलकर राहुल ने उसे फंसाने की कोशिश की थी, पर हर बार किसी न किसी तरह से वे बच ही जाती। फिर भी उसके ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम लगाया जाता, किसी ने उसे समझने की कोशिश नहीं की थी। वहीं राहुल के पास डैड राकेश महाजन और बहन रूमी महाजन भी बैठे हुए थे। रूमी बिल्कुल प्रिया की तरह ही थी। उसने भी कई बार उसे इंसल्ट किया था। उन सबको देखकर ईशानी के अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर भी उसने बिना कुछ कहे उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ने लगी। तभी इन सबके ड्रामों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आपकी ये गोद ली हुई बेटी तो बहुत बदतमीज़ है, इसे तो बड़ों का सम्मान भी नहीं करना आता है। क्या यही संस्कार मिली है इसे? राहुल की माँ मोहिनी ने गुस्से से ताना मारते हुए बोला। मोहिनी महाजन की बात सुनकर ईशानी जो जा रही थी उसके कदम रुक गई। उसने मुड़कर मोहिनी की तरफ देखा। ईशानी की आंखें इस वक्त किसी खतरनाक ब्लेड की तरह लग रही थी। जब मोहिनी ने ईशानी की आंखें देखी तो एक पल के लिए वे डर गई, कांप गई। वहीं बाकी सब भी ईशानी की इस खतरनाक ऑरा को महसूस कर पा रहे थे। सुकेत जी और आरती जी भी एक पल के लिए डर गए थे कि कहीं ईशानी कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। वहीं समीर, दर्शित, रिहान और रेहान भी यह सोच रहे थे कि उनके मन में बस यही चल रहा था, अगर ईशानी गुस्सा हो गई तो मोहिनी को कुछ भी बोल सकती है। पर उन लोगों को ये भी
अच्छा नहीं लगा कि कैसे मोहिनी जी ने ईशानी को बात और उसे गोद ली हुई बेटी बोला। जब राहुल ने ईशानी की फेस देखा तो एक पल के लिए उसकी खूबसूरती में खो गया। जब उसने 4 साल पहले ईशानी को देखा था तो वो बिल्कुल पतली और नॉर्मल कपड़ों में रहती थी, इसीलिए उसने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। पर इस वक्त ईशानी बहुत खूबसूरत लग रही थी और उसकी ऑरा भी काफ़ी डोमिनेटिंग थी। रिया तो राहुल की नज़र ईशानी पर देख के गुस्से से आग बबूला हो रही थी। तभी सबके कानों में एक ठंडी मगर खतरनाक आवाज़ पड़ी, मिस महाजन, अपनी ज़ुबान संभाल कर बात कीजिए, वरना अगली बार इसे काटकर अपनी जंगली कुत्तों को खिलाने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। उसकी इतनी खतरनाक आवाज़ और धमकी सुनकर मोहिनी जी डर गई। तभी उनकी बेटी रोमा गुस्से से बोली, तुम हो कौन जो तुम मेरी मम्मी को धमकी दे रही हो? तुम सिर्फ एक गोद ली हुई अनाथ हो जिसे मेहरा फैमिली ने दया दिखाकर गोद लिया है। पर तुम तो इतनी एटीट्यूड में बात कर रही हो जैसे तुम ही महारानी हो। वहीं राहुल भी थोड़ा गुस्से में आ गया था। वे कुछ पल के लिए ईशानी की खूबसूरती की वजह से खो गया था और उसे पाना चाहता था, पर एक अनाथ लड़की को अपनी माँ की इंसल्ट करते देख वह भी गुस्से में आ गया था। तभी सबके कानों में कड़क आवाज़ आई, जो कि ईशानी के दादा जी रविकांत जी की थी। तुम कौन होते हो मेरी इकलौती पोती को अनाथ और गोद ली हुई बेटी कहने वाले? वो मेरी बायोलॉजिकल पोती है। अगर एक और शब्द भी मैंने अपनी पोती के बारे में किसी के मुंह से सुना तो मुझे से बुरा कोई नहीं होगा। अपने दादाजी को देख ईशानी थोड़ी शांत हो गई। उसके पास से प्रभा जी भी खड़ी थी। वहीं उनकी बात सुनकर तो महाजन फैमिली को कुछ समझ नहीं आया। उन्हें जैसा एक झटका लगा था। वहीं गुस्से में प्रिया की मुट्ठियाँ कस गई थी। वे नहीं चाहती थी कि किसी को भी पता चले कि ईशानी मेहरा फैमिली की असली बेटी है। पर इस वक्त महाजन फैमिली को पता चल गया था कि ईशानी इस फैमिली की असली बेटी है। उसने उन सब के चेहरे को देखा जिसमें साफ साफ सवाल नज़र आ रहे थे। उनकी एक्सप्रेशन देख रिया डर गई कि कहीं सच जानकर वे लोग उससे रिश्ता तोड़कर ईशानी से ना तय कर दें। महाजन फैमिली भी रिच फैमिली में से थी। वे राहुल जैसे अमीर और अच्छे दिखने वाले लड़के को नहीं जाने दे सकती। वहीं सुकेत जी और आरती जी भी चाहते थे कि प्रिया की शादी के बाद ही ईशानी की असली आइडेंटिटी रिवील हो, क्योंकि प्रिया ने उन्हें कहा था कि वे राहुल से प्यार करती है। अगर सच अभी सामने आया तो प्रिया को राहुल छोड़ ना दे। जब से ईशानी वापस आई थी तब से वे जल्दी प्रिया की शादी के बाद ईशानी की आइडेंटिटी पब्लिक करने का सोच रहे थे, पर उससे पहले ही सब कुछ पता चल गया। तभी राकेश महाजन बोले, आप क्या बोल रहे हैं मिस्टर मेहरा? क्या सच में ईशानी आपकी बायोलॉजिकल पोती है? हाँ आरती जी, सुकेत जी, आप हमें सच बता दीजिए। मोहिनी जी ने उन्हें देखते हुए कहा। रिया अब डर गई थी। अब क्या होगा? ईशानी के लिए उनकी नज़र और बढ़ गई थी। सुकेत जी और आरती जी को तो अब समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उन्हें क्या बोले। वहीं समीर और दर्शित ने एक दूसरे को देखा। फिर रक्षित बोला, हाँ वे घर की असली बेटी है। इसकी बात सुनकर पूरा महाजन फैमिली हैरान था, तो रक्षित ने उन्हें सब कुछ समझा दिया। फिर सुकेत जी बोले, पर प्रिया हमारी बेटी है, जिससे हमने बचपन से पाला है। वहीं ईशानी जो अपने दादाजी के पास खड़ी थी, उसे अब आगे होने वाले ड्रामा में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वे अपने दादाजी और दादी माँ को देखते हुए बोली, दादाजी, दादी माँ, मैं बहुत थक गई हूँ, अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ, कहकर वे अपने कमरे की तरफ चली गई। दादा दादी ने भी उसे नहीं रोका। वे ईशानी को जाने के बाद बाहर गार्डन की तरफ चले गए। वहीं प्रिया जैसे
देखा कि ईशानी और दादा दादी चले गए तो वे अपनी आंखों में आंसू लाते हुए नाटक करते हुए बोली, यह जगह ईशानी की है, मैं इस घर की असली बेटी नहीं हूँ, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। फिर मोहिनी महाजन की तरफ देखकर बोली, सॉरी आंटी, ईशानी बहुत साल अनाथ आश्रम में रही तो शायद वे थोड़ी बिगड़ गई है। शायद वे मेरी वजह से गुस्सा है क्योंकि मेरे उसकी जगह ले ली है और अब राहुल से भी मेरी शादी होने जा रही है। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वे ईशानी की कितनी फिक्र करती है, पर असली में तो वे ये दिखाना चाहती थी कि ईशानी एक बिगड़ैल लड़की है। उसकी बात सुनकर मोहिनी महाजन और बाकी सबका दिल पिघल गया। मोहिनी बोली, ये होते हैं संस्कार जो मेहरा फैमिली ने प्रिया को मिली है। तुम क्यों रो रही हो बच्चे? तो क्या हुआ अगर तुम इस घर की असली बेटी नहीं हो, फिर भी तुम राहुल को पसंद हो तो तुमसे ही शादी होगी। वहीं उनकी बात सुनकर प्रिया ने राहत की सांस ली कि अच्छा हुआ उसका नाटक काम आ गया। तभी राहुल भी बोला, हाँ प्रिया, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ही पसंद करता हूँ तो शादी भी तुमसे ही करूँगा। तभी दर्शित गुस्से से प्रिया को देखते हुए बोला, ईशानी कि मेहनत और संस्कार के ऊपर सवाल उठाने से अच्छा तुम खुद पर ध्यान दो। और लगता है कि तुम भूल गई हो कि मैंने क्या बोला था। अगर अगले बार तुमने ईशानी के बारे में कुछ भी बोला तो सजा के लिए तैयार रहना। रक्षित की बात से सब हैरान थे, जहाँ तक विशु के